अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा। वर्डप्रेस की इस वीडियो में हम क्या बातें सीखेंगे। पहले से हम सीखेंगे व्हाट इज सीएमएस, टाइप ऑफ सीएमएस क्या है, पॉपुलर सीएमएस क्या है, एडवांटेज क्या है सीएमएस के, मार्केटिंग शेयर। फिर हम उसके बाद आ जाएंगे वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके टूल रैंक के बारे में जानेंगे, उसकी डाउनलोडिंग कैसे होगी, इंस्टॉलेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इंटरफेरेंस और बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में जाएंगे। वर्डप्रेस हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाते वक्त कौन सी मिस्टेक हमने नहीं करनी चाहिए, तमाम डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको वीडियो को लाइक करेंगे, करते जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सीएमएस। सीएमएस क्या है? सीएमएस इज वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम created by HTML and image। HTML की फाइल और इमेज से बना टूल टेम्पलेट और फॉर प्रेजेंटेशन टेम्पलेट बनाए से टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन जो बनती है, CMS is a software provide authority tool to design, allow a user with a little knowledge of programming language or markup language to create and manage a content with relative case लाइक अ विकीपीडिया। ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हमें छोटे से प्रोग्रामिंग नॉलेज की मदद से बड़े नेट टूल ग्राफिक सिस्टम की मदद से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम सीएमएस। सीएमएस के जो फंक्शनैलिटी क्या है, सीएमएस हमें क्या फायदा देते हैं? आइडेंटिफाई यूजर की रोल, हमें मुख्तलिफ किस्म के यूजर की रोल मुहैया करवाता है। एबिलिटी टू असाइन रोल, हमें यूजर को रोल देते हैं। एबिलिटी टू फ्लो वर्क, हमें वर्क फ्लो के साथ मुताबिक काम करने की सहूलत देते हैं। शेड्यूल और पब्लिश कंटेंट, हमें अपने कंटेंट को शेड्यूल और पब्लिश सेट करने की सहूलत देते हैं। लिमिट एक्सेस ऑफ कंटेंट और फंक्शनैलिटी है, इसमें लिमिट भी दे सकते हैं कंटेंट की फंक्शनैलिटी और अनलिमिटेड कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। और सही हमें साइड अगर हमारी ऑफलाइन और मेंटेनेंस है कि वक्त काम कर रही है तो उसमें हमें सहूलत देती है, हम उसे कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीएमएस, डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे पहले नंबर पे आता है इंटरप्राइज सीएमएस, वर्क सीएमएस, मोबाइल सीएमएस, कंपाउंड सीएमएस और पोर्टल सीएमएस। 5 टाइप के पॉपुलर सीएमएस है जो यूज होती हैं हर प्लेस में। इनके बाद में छोटे से ब्रीफ लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं इंटरप्राइज सीएमएस। इंटरप्राइज सीएमएस इज एक्सपेंड टू कनेक्ट कंटेंट मैनेजमेंट बाय एडिंग अ टाइमलाइन फॉर ईच कंटेंट आइटम, पॉसिबिलिटी प्रोसेसिंग फॉर क्रिएशन, अप्रूवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप ऑफ सीएमएस है, यानी एक इंटरप्राइज सीएमएस जिसमें मुख्तलिफ किस्म स्टोर, इंडेक्स, सर्चिंग, तमाम चीजें यूज वगैरह वो तमाम इंटरप्राइज सीएमएस में आती हैं। अब बात करते हैं वेब सीएमएस। वेब जैसे वेब सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो नाम होता है, ये वेब के लिए यूज होता है। वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर टू मैनेज फंक्शनैलिटी फॉर वेब कंटेंट, यानी एक वेब कंटेंट के लिए यूज होता है। इसमें हमें क्या प्रोवाइड अथॉरिटी, कोलैबोरेशन, administrative tool that help user with little knowledge of programming language and markup to create and manage their web content easily। ये ऐसा कंटेंट में जो हम जिससे हम छोटे से नॉलेज में अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। जिसमें हमें क्या, अगर हम वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करें, इसमें क्या चीजों की जरूरत है, बेनिफिट मिलते हैं। इसमें कोडिंग है, कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसमें सिंपल आसानी से वेबसाइट यूज कर सकते हैं। हर किस्म के इंटरनेट स्ट्रेटजी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस और कोलैबोरेशन, हर जगह मल्टीपल एक्सेस यूज कर सकते हैं। वेबसाइट सिक्योरिटी के हिसाब से बेस्ट, इजी टू अफोर्डेबल है और सबसे बेस्ट है टाइम कंज्यूमिंग मेंटेनेंस। अब बात करते हैं मोबाइल सीएमएस। जैसे मोबाइल सीएमएस नाम से जाता है, ये मोबाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ये हमें क्या क्या मुहैया कर, स्टोरेज मुहैया करता है, डिलीवरी और कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर और जिसमें हमें मुहैया करता है। इसे मोबाइल सीएमएस कहते हैं। इसलिए मोबाइल सीएमएस के बाद आता है कंपाउंड सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंपाउंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट मैनेज योर कंटेंट एट ग्रैनुलर लेवल रादर दैट एट अ डेवलप्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें ईच कंटेंट में सिंगल टॉपिक आ जाते हैं, कंसेप्ट आ जाते हैं और एसिड आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें कंपाउंड मैनेजमेंट सिस्टम आता है। पोर्टेबल सीएमएस इज अ टूल ऑफ वेबसाइट बिल्ड और वेबसाइट एप्लीकेशन। दैट काइंड ऑफ टूल हैज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर सीएमएस बिकॉज दे have many negative feature like a blogging, SEAM, user permission and मुख्तलिफ किस्म डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को मुहैया बनाने में बहुत फायदा देता है, यानी एक सर्च इंजन की तरफ फोल्डर बना सकते हैं। अब डिफरेंट एडवांटेज ऑफ सीएमएस क्या है कि हमें फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करता है, यूजर के बने बनाए यूजर टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, एक्सेसली और अपडेट के साथ हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इजी टू अवेलेबल है, इसमें प्लगइन और वीडियो अवेलेबल होते हैं और गुड फॉर एसईओ, इसमें एसईओ करने में हमें आसानी पैदा होती है। अब हमारा आ जाती है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? जो हमारा मेन कंटेंट है वर्डप्रेस। जो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टूल, ब्लॉग टूल है जिसमें पब्लिशर कंटेंट यूज करते हैं। यूज एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। यूज एज अ डैशबोर्ड
to administer a website, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होती है, रीअरेंज ऑफ कंटेंट विदाउट एडिटिंग ऑफ PHP और HTML कोडिंग में अपने कंटेंट को रीअरेंज कर सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म कोड यूज करे बगैर। थर्ड पार्टी प्लगइन यानी जैसे हम ऐप भी कह सकते हैं, वो हम यूज कर अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म का फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। लेआउट और स्टाइल शीट कैन बी चेंज यूजिंग अ थीम, हमें थीम की मदद से हम अपनी वेबसाइट का लेआउट स्टाइल चीज है एक सेकंड में चेंज करते हैं जिसमें मुख्तलिफ 100,000 के हिसाब से टेम्पलेट और क्या प्लगइन अवेलेबल है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस कब रिलीज हुआ था इसके बारे में। जैसे फर्स्ट रिलीज मई 27, 2003 में रिलीज हुआ था। 2 सितंबर 2009 के मुताबिक जिसके जो यूजर बने थे 62 मिलियन वेबसाइट इन यूएसए एंड 2 मिलियन वेबसाइट इन वर्ल्ड वाइड बदल रही है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्जन जो इस वर्डप्रेस और 3 वर्जन डाउनलोड हुआ था जिसकी डाउनलोडिंग है 32 मिलियन टाइम डाउनलोड हुई थी। ये लार्जेस्ट ऑनलाइन कम्युनिटी फार्म है जिसमें वर्डप्रेस के 15% हिसाब का वर्डप्रेस का यूज करते थे, बाकी आप CMS कंटेंट मैनेजमेंट के सिस्टम यूज कर सकते हैं के लिए यूज होता है वर्डप्रेस। अब बात करते हैं जिस टॉप पॉपुलर इंडस्ट्री में हम वर्डप्रेस यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हम ये ग्राफ बनाए हुए हम डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस में ये होता है 16% मार्केट, बिजनेस मार्केट में, फिर टेक्नोलॉजी में, सोशल फील्ड में किस वेबसाइट बनी हुई, टेक्नोलॉजी फील्ड में बनी हुई है 9%, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 9%, न्यूज की 7% बनी हुई है, शॉपिंग की 6% बनी हुई है, अडल्ट की 3% बनी हुई है, 6% बनी हुई है, सपोर्ट की 4% बनी हुई है, हेल्थ की 3% बनी, और जिसमें अदर जो वेबसाइट आ जाती हैं वो 25% वर्डप्रेस यूज करती हैं। तो पॉपुलर वेबसाइट जो मैं आपको वर्डप्रेस की जिसमें कुछ एक नाम जिसमें आपका टेकक्रंच, सिक्योरिटी, फोर्ब्स, नेशनल ज्योग्राफी, यूनाइटेड मिशन, स्टेट, ये मुख्तलिफ किस्म की जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस यूज करती हैं पे बनी हुई। अब वर्डप्रेस के जो फीचर हैं जो मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव में बड़ी आसानी से यूज करते हैं। पब्लिक वर्क के लिए फ्लो के लिए अच्छा है, कस्टमाइज टू डिजाइन आसानी से कस्टमाइज और डिजाइन कर सकती हैं, अचीव कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, डिस्कशन और कमेंट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट एंड मैनिपुलेट ब्लॉग रोल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की टाइप की दोस्तों बेसिकली वर्डप्रेस के 2 टाइप है, एक wordpress.com है, एक wordpress.org है। इनके बारे में हम जानते हैं। जो wordpress.com है, wordpress.com is a hosting service that created by the co-founder of WordPress। WordPress के फाउंडर, इसमें मुख्य wordpress.com में 5 होस्टिंग प्लान आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें पहले नंबर पे वर्डप्रेस जो अगर आप wordpress.com में किस फील्ड में यूज होती है, ब्लॉगिंग फील्ड में, उसके बाद एक फैमिली प्लान शुरू करने के उसमें इसमें जो 5 प्लान उसमें सबसे पहले प्लान आ जाता है क्या 3 GB स्पेस मिलती है, फ्री में आपको यूज कर सकती है। दूसरे नंबर पर अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए फिर आप कैसे प्लान पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनल प्लान कहते हैं उसमें आपको $48 सालाना पे करने पड़ेंगे जिसमें आपको 6 GB स्टोरेज मिल जाती है। उसके बाद प्रीमियर प्लान में आ जाते हैं, प्रीमियर प्लान में आपको $96 पे करने पड़ेंगे जिसमें आपको 93 GB 13 GB स्टोरेज मिलती है। उसके बाद बिजनेस प्लान आ जाता है जिसमें आपको $300 सालाना पे करने में जिसमें आपको 200 GB स्टोरेज मुहैया की जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंट वर्डप्रेस के क्या फायदे हैं .com में, वो यह होस्टिंग और क्रिएटिव में आसानी से यूज कर सकती हैं। नो नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, इसमें हमें वर्डप्रेस को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसे आसानी से हम यूज कर सकते हैं। ब्रांड URL जिस जो हमारा URL होगा जिसमें हमारी वेबसाइट का नाम .wordpress.com के साथ बना होगा। लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है wordpress.com में हमें, इसमें रेजिस्टेंस यूज हम CSS यूज कर सकते हैं, इसमें हम थीम और प्लगइन यूज कर सकते हैं बहुत कम लेवल पे। अब ये हमारा wordpress.com का मैं आपको कुछ पेज दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये वर्डप्रेस, ये हमारी वेबसाइट का नाम, फिर .com wordpress.com आ जाएगा, फिर हमारा यूजर कंटेंट वगैरह ये आ गया वर्डप्रेस, जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस, wordpress.org। wordpress.org is a real WordPress is a popular website platform. You can be have here a great about a WordPress. It is an open source software and 100% free to use anywhere. इसमें हमें क्या चीज पड़ती है, डोमेन नेम पड़ती है और होस्टिंग डोमेन पड़ती है, जिसे wordpress.org का हम फुली कस्टमाइज कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम फ्री कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें जहाँ चाहें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें फ्री पे ऐड यूज कर सकते हैं,
फ्री प्लगइन यूज कर सकते हैं और पेड प्लगइन भी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। वर्डप्रेस इज टू क्रिएट ए ऑनलाइन स्टोर टू सेल डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड और पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड, डिलीवरी मेथड, ड्रॉप शिपिंग वगैरह की वजह से आप वेबसाइट या वर्डप्रेस की वजह से बना सकते हैं .org के। अब WordPress.org की हम कुछ क्या नाम है बेनिफिट देखते हैं। सेल्फ होस्टिंग है, इसमें नीड टू परचेज अ डोमेन एंड रजिस्टर योर वेबसाइट, इसमें फ्री टू डाउनलोड योर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर डाउनलोड करते हैं। फ्री फंक्शनैलिटी एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ थर्ड पार्टी प्लगइन एंड थीम, इसमें हजारों के साथ थर्ड पार्टी प्लगइन और थीम यूज कर सकते हैं। फुली कस्टमाइज थीम, हम अपनी कस्टमाइज थीम को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल टू चेंज सोर्स कोड, जो सोर्स कोड वर्डप्रेस का जिससे हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। रिक्वायर मोर टेक्निकल नॉलेज टू सेट अप और रन अप .com, इसमें इतना नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती जितनी .com में पड़ती है। अब क्या पढ़े, अगर इसमें हम बात करते हैं अगर हम वर्डप्रेस बनाने से हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। पहले नंबर पे आ जाते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम आ जाता है क्या हमारी वेबसाइट का नाम, एक नाम हो गया वो हमारा आगे डोमेन है। वेब होस्टिंग ऐसी ऑनलाइन सर्विस, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपना वर्डप्रेस का डाटा ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर करें, इसे कहते हैं वेब होस्टिंग। और एक अनडिवाइडेड टेक्स्ट। सबसे पहले बात करें डोमेन नेम की बात करें। डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट द पीपल नाउ इन अ ब्राउजर यूआरएल बाद में जिसे हम सर्च करते हैं, जिसमें मुख्य एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। डोमेन जिसमें डॉट नहीं आ जाए, डॉट नेट आ सकती है, डॉट इन्फो, डॉट ओआरजी, डॉट का मुख्य किस्म के आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली बात करें डोमेन नेम आपके घर का एड्रेस हो जाता है। अब बात करें डोमेन नेम की सर्वर, जैसे हम कोई अपना कंटेंट जिसमें यूआरएल ब्राउजर पर सर्च करते हैं वो हमारे डीएनएस सर्वर में जाता है। डीएनएस सर्वर के बाद में उसमें जो कैचेस पर उसे एक्सेस करता है, अगर है तो, नहीं है तो फिर हमारे दूसरे सर्वर में जाता है। वहां से हमारे जो आईपी एड्रेस को ट्रैक करके हमारे वापस सर्च आ जाती है। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग सर्विस। वेब होस्टिंग सर्विस टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउ टू यूजर इन द वर्ल्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसमें दैट मेक टू वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन वर्ल्ड वाइड। ऐसी वेबसाइट जिसमें होस्टिंग सर्विस जिसमें ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इसे वेब होस्टिंग सर्विस कहते हैं। इसमें वेब होस्टिंग सर्विस जिसमें की बात करते हैं वर्डप्रेस में वर्डप्रेस एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब CMS is a calculation of procedure that used to manage the workflow and collaboration of environment. The procedure are designed to allow for large number of people to contribute, share और data जिसमें डाटा स्टोर करने में यूज करती है। कंट्रोल द एक्सेस टू डाटा बेस्ड ऑन यूजर की रोल, जिसमें कार्ड यूज करते हैं। रिड्यूस रेपुटेशन डुप्लीकेट कंटेंट को खत्म हो जाते हैं। इंप्रूव द इजी टू रिपोर्ट और राइटिंग आसानी से यूज कर सकते हैं। इंप्रूव टू कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर। अब बात करती हैं वर्डप्रेस है कंटेंट मैनेजमेंट जिसमें आसानी से एक तरीके बात है। डाटा दैट कैन बी डिफाइंड इन एनीथिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट आ सकती है, मूवी, पिक्चर, स्टोरेज ऑन द स्टोर इन डेटाबेस यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा इसे कहते हैं वर्डप्रेस डेटाबेस। अब नेक्स्ट बात करें वर्डप्रेस के अल्टरनेट वर्जन। जो वर्डप्रेस के जो अल्टरनेट वर्जन विक्स है, वेबली, स्क्वेयरस्पेस, जोमाला, साइट 123, वेबफ्लो, मीडियम, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, ये तमाम वर्डप्रेस के अल्टरनेटिव वर्जन है। अब बात करें 6 रीजन जिसमें वर्डप्रेस बेस्ट इन्वायरमेंट है। पहले नंबर वर्डप्रेस है फ्री और फ्रीडम से आसानी से यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस इजी टू कस्टमाइज विद थीम और प्लगइन आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज एसईओ फ्रेंडली, वर्डप्रेस सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली है। उससे नेक्स्ट आ जाते हैं वर्डप्रेस इजी टू मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आसानी से हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट मीडिया पे। अब आप वर्डप्रेस का स्टार्ट ब्लॉग करने किस यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द वे टू यूज वर्डप्रेस, ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट यूज कर सकते हैं, स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर अगर आप शुरू करना उस पर कर सकते हैं, पेड और मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं, सेल ऑनलाइन कोर्स अगर आप वेबसाइट करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्डप्रेस की वेबसाइट जिसमें आप बना सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं, उसमें आप पर्सनल ब्लॉग के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं, जॉब्स की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो की वेबसाइट, मुख्य किस्म की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। इसमें कूपन की वेबसाइट भी आ जाती है, ऑप्शन की वेबसाइट, नॉलेज की वेबसाइट,
ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, निक एफिलिएट मार्क की वेबसाइट बना सकते हैं, फोटोग्राफी की वेबसाइट, स्कूल कॉलेज मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। वर्डप्रेस.com और अब बात करते हैं वर्डप्रेस.com और .org में क्या फर्क है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस.com। अगर आप एक वेबसाइट सेल्फ होस्टिंग ब्लॉग आपको अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको उसमें पैसे की कोई परवाह नहीं है, तो आप वर्डप्रेस नहीं कमाना चाहते हैं तो फिर आप वर्डप्रेस.com पे वर्क करें। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और अच्छा कवर करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस.org यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पे एक आप बिजनेस या फैमिली ब्लॉग लिखना चाहते हैं, उसमें फिर पैसे भी कमाना चाहते हैं, उससे आप सेल्फ होस्टिंग वर्डप्रेस.org यूज करें। इसमें आप वर्डप्रेस के .com अगर मुख्तलिफ किस्म प्लान यूज कर सकते हैं। या अब बात करते हैं कैन आई मोनेटाइज फ्री वर्डप्रेस.com। क्या हम वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट को हम यूज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। वर्डप्रेस.com डज नॉट अलाउ यू टू रन एड ऑन वर्डप्रेस.com। अगर आपकी हाई ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, आपको वर्डप्रेस एड प्रोग्राम ज्वाइन करके उसे मुख्तलिफ किसी एड यूज से आप वर्डप्रेस से पैसा कमा सकते हैं। अब विच इज अ बेटर वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स, कौन सी वर्जन वर्डप्रेस के बेस्ट ई कॉमर्स के लिए। अगर वर्डप्रेस.com पे आते तो इजीएस्ट टू वे टू बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर इसमें आपको वो कॉमर्स टू बिल्ड स्टोर डेप्लॉय मैनी प्रोडक्ट्स अदर थिंग आप यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस वो कॉमर्स प्लगइन यूज कर सकते हैं, मेंबरशिप प्लगइन यूज कर सकते हैं, साथ एलएमएस प्लगइन के मेरे साथ वर्डप्रेस की बेहतर वेबसाइट बनाएंगे। जो वर्डप्रेस.com पे आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं वो आपको बहुत महंगा पड़ता है वर्डप्रेस.org पे। क्या वर्डप्रेस.com से वर्डप्रेस.org पे शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ, आसानी से आप वर्डप्रेस.com से वर्डप्रेस.org पे अपना कंटेंट शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस.com की समरी के एक छोटी सी समरी इन डिफरेंट पे। सबसे पहले वर्डप्रेस.com है एक फीमेल ग्राफ के राइट किराए के घर की तरह, जिसमें आपको लिमिटेड एक्सेस पावर कंट्रोल मिलती है। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो लिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस.com क्या ओन मकान अपने मकान की तरह है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस को जो इंस्टॉल करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की यूज कर सकते हैं। मैं आपको पहले आप वर्डप्रेस के जो मेन होस्टिंग के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक बिगिनर लेवल, इसलिए मैं आपको कुछ आसानी से तरीके बताऊंगा जिससे वर्डप्रेस एक है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए बिटनामी वर्डप्रेस है, एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऑन लोकल होस्ट यूजिंग एक्सएम। ये दोनों प्रोसेस बेस्ट है। सबसे जो मैं आपको बिगिनर लेवल पे जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अभी आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, आप वर्डप्रेस बिटनामी यूज कर लें या ज़ैम यूज कर लें। अगर ज़ैम यूज करें तो आपको आगे आसानी होगी, जिसमें आपको सर्वर लोकेशन की लेवल पे आसानी प्रोवाइड हो जाएगी। मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बिटनामी वर्डप्रेस के पे सिखाऊंगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे मैं किसी और वीडियो बना के आपको वर्डप्रेस की लोकल होस्ट ज़ैम की मदद से यूज करना सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेट कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों बिटनामी वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे आना है। मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपने लिखना है वर्डप्रेस.बिटनामी डाउनलोड बिटनामी वर्डप्रेस आपने यहाँ से बिटनामी वर्डप्रेस डाउनलोड लिखना है। मैं ये पहली वेबसाइट आएगी, आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अगर आप वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी डिटेल से जानना चाहते हैं, इसमें इवेंट वगैरह पे जानना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जान सकते हैं। वहां से हमें बिटनामी वर्डप्रेस आ जाना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की आपको वर्डप्रेस मुहैया हो जाती है, जिसमें आपको क्लाउड के लिए मिल जा सकती है, कंटेनर के लिए यूज करते हैं, कैनन विंडो मैक के लिए, लिनक्स के लिए वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं। वर्चुअल मशीन के लिए भी यूज करते हैं। हम यूज कर रहे हैं विंडो मैक के लिए, हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसमें हम क्लिक करने के बाद ये आगे नीचे ऑप्शन आ गया डाउनलोड किस के लिए करना चाहते हैं। हम विंडो के लिए करना चाहते हैं, मैक के लिए करना चाहते हैं या लिनक्स के लिए करना चाहते हैं। हम विंडो यूज कर रहे हैं इसलिए हम विंडो पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। अब अकाउंट क्लिक करना चाहते हम इसमें कहते हैं हमें अकाउंट नहीं लिंक करना, नो थैंक्स, जैसे हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वर्डप्रेस डाउनलोडिंग पे लगा देनी है। जैसे आपकी वर्डप्रेस डाउनलोडिंग ये थोड़ी देर लगाए, उसके बाद आपकी वर्डप्रेस डाउनलोडिंग पे लग जाएगी। ये तकरीबन आएगा 256-55 MB का सेटअप है, आपको वर्डप्रेस को वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे में वो डाउनलोड होता है मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है।
ये देखिए सेटअप आ गया, हमें इसे डाउनलोड पे लगा देना है आपको। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप इसमें उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप इसमें यहाँ से रन करने, सेटअप को रन करने के बाद नेक्स्ट में आपको आगे इंस्टॉलेशन को रन करना है। अब वर्डप्रेस का हमारा ये सेटअप डाउनलोड हो गया। अब हम इसे इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम इसे रन करेंगे प्रोग्राम को इस वर्डप्रेस को बिटनामी का मुख्य फोल्डर में मुख्य वेबसाइट के लिए तौर पर इंस्टॉल करके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। अगर एक वेबसाइट है, जैसे एक फोल्डर बना रखा है, मैंने इंस्टॉल किया, पहले डाउनलोड कर रखे बिटनामी, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लेता है, तो इस वजह से मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है। जैसे अब मैं कुछ आपको बेसिक सेटिंग नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ अपनी वेबसाइट का जैसे लोकेशन दे देनी है आपने। मैं आपको यहाँ से लोकेशन दे देता हूँ, इसमें फोल्डर बना देता हूँ चेक वर्डप्रेस का फोल्डर बना के मैंने उसे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। इसमें आप अपनी वेबसाइट का यूजर नेम दे दे, अपनी अपना वेबसाइट नाम दे दे, कोई भी दे दे। मैंने गुरु दे दिया, अपनी वेब नाम दे दिया मिस्टर गुरु। ठीक है, इसमें आपके यूजर नेम दे दें। मैं दे देता हूँ यूजर नेम हमेशा एडमिन आ गया, लॉगिन नेम मिस्टर एडमिन, जिसमें सारा लफ्ज छोटे लिखने। फिर इसमें हमें पासवर्ड देना है। पासवर्ड मैंने आप इसमें पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकल होस्ट हो रहा है यूजर, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको किसी को भी दिखा भी सकते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट कर देने, आपको इसमें पोर्ट देगा, हमें नेक्स्ट कर देने। फिर इसमें नेक्स्ट कर देने, फिर इसमें नेक्स्ट अपनी वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ दे दिया मिस्टर नॉलेज मिस्टर गुरु। ठीक है, मिस्टर गुरु दे दिया, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके फिर इसे आप फिनिश सेटअप पर लगा देना, ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसमें एंड में कुछ फाइल मांगेगा तो आप और नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उसके बाद ये हमारा फोल्डर इस तरह की जैसे हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हुई हुई है। यहाँ से मैं आपको वैरायटी कर, उसके बाद आपने ये विंडो मैनेजर ऑन करने, गो टू एप्लीकेशन। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन जाके आपकी वेबसाइट पे लॉग इन कर देंगे। इसे वो हमेशा जब भी आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, इसे हमेशा ऑन रखना है। सेटअप ऑन करने के बाद आपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपने लिखना है यहाँ से लोकल होस्ट, यहाँ से लोकल होस्ट लिखेंगे, एक्सेस टू वर्डप्रेस। ये आपके बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हमें इसमें एडमिन पैनल पे जाना है, लोकल होस्ट /wp-admin, यहाँ मैंने लिखना डैश लोकल -wp-admin। ये हमारा यहाँ खुल जाएगा एडमिन पैनल, जहाँ हमने जो पासवर्ड जैसे मैंने दिया था मिस्टर एडमिन, और पासवर्ड मैंने जैसे मैंने आपको दिया था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो पासवर्ड मैंने दिया था ADI। पासवर्ड मैं शुरू कर देता हूँ AD। इसमें कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हैं, नंबर भी कर दें, लॉगिन कर दें। ये हमारा वर्डप्रेस इंटरफेस आ जाएगा। जो ये हमारा वर्डप्रेस का मेन सेटअप आ गया। मैं इसे सेव करके ऊपर लगा देता हूँ। इसे मैं आपको वर्डप्रेस ओपन करके न्यू टैब में से ओपन कर देता हूँ। इसमें हमारा वर्डप्रेस जैसे इस तरह ऑन हो गया। अब वर्डप्रेस के बाद में जो बेसिक चीज जो सबसे पहले यूज होती है वो होती है थीम। अब थीम हम क्या है वो पढ़ते हैं। वर्डप्रेस थीम इज अ ग्रुप ऑफ फाइल जिसमें ग्राफिक्स आ जाते हैं, स्टाइल शीट और कोड आ जाते हैं। दिस टू लोकेट अपीयरेंस ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉग, जैसे हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग का अपीयरेंस यूज करती है। तो थीम इज अ कंट्रोल सम वाइल मुख्य किस्म की यूज करती है, लेआउट स्टाइल के लिए यूज कर सकती हैं, और हाइपरलिंक में कलर यूज मुख्य किस्म हाइपरलिंक कलर करते हैं। इसमें थीम होती है। थीम के जैसे मैंने मुख्य किस्म के थीम भी टेम्पलेट आ जाती है। आप मुख्य किस्म की जो वेबसाइट यूज देखते हैं उसमें हर वेबसाइट वाले अपने मुख्य किस्म की थीम यूज में पेज भी थीम आ जाती है और फिर भी थीम यूज हो सकती है। पेज अभी जैसे वर्डप्रेस थीम में जो थीम इंस्टॉल करने के वर्डप्रेस के मुख्तलिफ तरीके, हर तरीके में आपको बताऊंगा। पहले नंबर पर तरीके डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है, दूसरे नंबर डाउनलोड करके अपलोड करना है, डाउनलोड करके अपलोड करना है। जैसे नंबर पे कॉपी एंड पेस्ट ऑन योर लोकल होस्ट। जो तीसरा तरीका है वो हमेशा हम आपके लोकल होस्ट में यूज होता है। इसमें मैं लोकल होस्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो किस तरह यूज होता है आपको
आपके पहले नंबर पे आपने डायरेक्ट इंस्टॉलेशन थीम, ये हम अपने वेबसाइट खोलते हैं, अपीयरेंस में थीम ऑप्शन है, यहाँ हमारी थीम का ऑप्शन है। जो हम बिटनामी वर्डप्रेस यूज करते हैं वो हमेशा चलती है हमारी, क्या नाम है, ऑफलाइन चलती है। अगर हमारे पास आपके पास नेट है फिर भी वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी आप बिटनामी वर्डप्रेस का जो लोकल सर्वर आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरा ऐड थीम है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म, जैसे आपके पास नेट कनेक्ट है मुख्तलिफ किस्म की थीम्स आ गई। मैं आपको कोई भी थीम यूज करके यहाँ से मैंने आपको मिसाल के तौर पे मुझे कोई थीम अच्छी लग रही है, हाँ ये मैं लगा लेता हूँ, ये थीम ओशन डब्ल्यूपी में इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए पहले मेरी वर्डप्रेस का जो लुक है ये इस तरह है। अब मैं थीम यूज कर रहा हूँ, ये थीम आप इसे पहले चेक भी कर सकते हैं थीम है किस तरह की, उसके बाद आप इसे इंस्टॉलेशन पे लगा सकते हैं। ये ये ऑनलाइन इंस्टॉल हो रही है, इसमें थोड़ी टाइम लगेगा। उसमें आपको दूसरे तरीके wordpad.com पे जाए, wordpad.org, wordpad.org पे हम यहाँ जाएंगे, इसमें हम देखते हैं थीम, यानी जैसे भी आपकी थीम की जिप फाइल हम किस्म की थीम आप मिलकर अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे मैं लिखता हूँ थीम मुझे चाहिए ब्लॉग के लिए, ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो रही है, तो ये थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि सेटअप फाइल हर चीज में क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। इसमें ये आ गई वर्डप्रेस थीम, मैंने ब्लॉग के लिए कोई थीम अच्छी सी देख लेते हैं। नहीं थीम, यहाँ से मैं यानी ओशन डब्ल्यूपी में कौन सी कर रहे हैं इस वही, अब मैं यूज कर लेता हूँ एस्टर थीम, यानी इंस्टॉल कर लेता हूँ। एस्टर थीम, इसकी रेटिंग चेक करें, जो भी चीज इंस्टॉल करें उसकी आपकी रेटिंग चेक करें, रेटिंग यूजर की है, उसकी डाउनलोडिंग कितनी हुई है, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी चेक करने के बाद हमेशा फिर थीम आप डाउनलोड करें। जैसे मैंने ये थीम डाउनलोड कर ली, ये थीम मेरी डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद मैं थीम के ऑप्शन में आऊंगा, ये हमारी जैसे थीम डाउनलोड हो जाती है, ये मेरी थीम डाउनलोड हो गई है। इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा ऐड न्यू थीम, जैसे इंस्टॉल होगी इसे हम अपलोड थीम फाइल, जो आपकी फाइल पड़ी, जैसे मैं डाउनलोड कर गया कंप्रेस पे आई, ये हमारी एस्टर थीम है इंस्टॉलेशन। इस तरह ये स्कीम हमारी इंस्टॉलेशन पर लग जाएगी। ये सिर्फ इंस्टॉल होगी, आपको इसे एक्टिव करने के लिए अलग यूज कर सकते हैं। एक्टिव करने के लिए आपको चाहिए, ये थोड़ा टाइम लगाएगी क्योंकि थीम आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में टाइम लगाती है। जैसे मेरे पास ये एक्टिव शुदा पड़ी है, पहले मेरा सेटअप वर्डप्रेस का लुक ऐसा है, अब मैं ये थीम एक्टिव करता हूँ। ये थीम एक्टिव करने के बाद चेक करते हैं, ये एक्टिव हो चुकी। ये थोड़ा टाइम लगा रही है, हम दूसरे आगे जैसे पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं थीम। थीम हो गया, थीम के बाद आ जाता है बेसिक थीम एग्जाम्पल, अब आ जाता है वर्डपैड डैशबोर्ड। वर्डपैड डैशबोर्ड जिसमें हमारी आ जाती है होम स्क्रीन,
मुख्तलिफ किस्म की साइड कंटेंट आ जाती है वगैरह, हर चीज वर्डप्रेस के अंदर आ जाए। डैशबोर्ड की जैसे मैंने आपको लुक दिखाया है, वर्डप्रेस के जैसे मैंने आपको लुक दिखाया, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये होम, इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं इंस्टॉलेशन पे लगे, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और एडमिन ओपन हो जाता है डैशबोर्ड। इसमें डैशबोर्ड में अब जो टॉपिक आ जाते हैं विजिट, होम स्क्रीन आ जाती है, डैशबोर्ड में ग्लास आ जाते हैं, एक्टिविटी आ जाती है, क्विक ड्राफ्ट आ जाता है, जो न्यूज इवेंट, स्क्रीन ऑप्शन, एक्सपेंडिंग, कोलैबोरेशन, तमाम एडिंग न्यू वीडियो वगैरह तमाम चीजें आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में मुहैया जाती हैं। ठीक है, अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आपको यहाँ से फिजिकल दिखाता हूँ। यह वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जिसमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में यहाँ से डिस्मिस कर देता हूँ। ये देखें, पहले होम स्क्रीन में मुख्तलिफ किस्म की साइड, स्टेटस, ग्लास, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, ये वेलकम, तमाम चीजें वर्डप्रेस के होम स्क्रीन में। ये आ रहा क्विक ड्राफ्ट, इसे आप ड्रैग ड्रॉप अपनी मर्जी अरेंज कर सकते हैं, इसे खत्म भी कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, साइड स्टेटस क्या है आपकी, एड ग्लास में आपकी पोस्ट वगैरह हर चीज आपकी उसमें आ जाती है। न्यू एक्टिविटी जो वर्डप्रेस की रिसेंटली चल रही है वो एक्टिविटी आ गई। आपकी इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ जाती हैं, जो वर्डप्रेस के न्यूज इवेंट आ जाते हैं, तमाम चीजें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको मुहैया हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पोस्ट है जो बाय डिफॉल्ट एक पेज बना हुआ है, एक कम्युनिटी टैब है, तमाम चीजें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको शो करवाता है। उसके बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बाद नेक्स्ट आ जाता है, हम यहाँ से खत्म करना चाहते हैं कोई टॉपिक, जैसे मिसाल मुझे नहीं पसंद न्यूज इवेंट नहीं पसंद, यहाँ से घिगन हो गया, साइड हेल्प रहने देते हैं, एक्टिव ग्लास पर रहने दे देते हैं, क्विक ड्राफ्ट, एक्टिविटीज, ये तमाम चीजें तो हम यहाँ से खत्म हो गए। अब इसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, पेज का हम इधर क्विक ड्राफ्ट में शिफ्ट कर देते, इधर रखते हैं। ये हमारा हो गया, सेटिंग एडजस्ट हो गई है। जैसे हमारी थीम तो अभी तक हमारी नहीं हुई है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है WordPress पेज। पेज इज ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइप ऑफ कंटेंट, जिसमें आप जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के अबाउट पेज, प्राइवेसी प्लेस, कंटेंट पेज, ये तमाम चीजें WordPress की जो आती हैं वो पेज में आ जाती हैं। जो पोस्ट होती है वो हमारे ब्लॉग यानी आर्टिकल वो पोस्ट होता है। इसमें हमें WordPress के पेज और पोस्ट में डिफरेंस जाना जरूरी है। वाइल WordPress डेटाबेस आर ट्यूटोरियल पब्लिश ओनली डाटा और पेज में आपको यूज होते हैं। पेज में जो हमारा आपको ये पहले मैं आपको डायग्राम की शक्ल में दिखाता हूँ। पेज है जैसे डैशबोर्ड के नीचे पेज है, जिसमें आपको पेज का आ जाता है, ऐड ऑप्शन वगैरह, वर्डप्रेस पेज वगैरह आ जाते हैं। हमें कुछ पेज भी तैयार करते हैं, हम यहाँ से पेज तैयार करते हैं। ये हमारा पेज कि हम खोल लेते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हमारा है पेज का ऑप्शन। हम कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे हम वेबसाइट, ब्लॉग, टेक्स्ट ब्लॉग वेबसाइट, मैं कोई भी खोल लेता हूँ। कोई भी हमारी वेबसाइट है, जैसे हमने ये हमारा वेबसाइट है, पेज जिसमें इन्होंने बना रखे होंगे मुख्तलिफ किस्म के पेज, ये तमाम टेक ब्लॉग हमें लिख देते हैं। जो पॉपुलर वेबसाइट जो टेक ब्लॉग हम टेक करंट के, जिसमें हम टेक करंट को ओपन कर लेते हैं। ये प्राइवेसी पेज, हम इसे रिव्यू करते हैं, जिसमें वर्डप्रेस की प्राइवेसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। प्राइवेसी पेज, हम इसमें वर्डप्रेस एडमिन पेज आ सकते हैं। पब्लिश यानी कितने पेज पड़े हैं, 2 पेज हैं, एक पब्लिश में पड़ा, एक ड्राफ्ट में पड़ा है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जहाँ भी स्क्रीन के ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे हर के साथ, यानी आपको क्या चीज का डाटा शो करने या फिर हम आ गया कमेंट कितने आए हुए हैं, डेट कौन सी है, एक पेज पे कितनी पोस्ट होनी चाहिए, तमाम चीज आपको इसमें शो हो जाती है। चाहे भी हम अगर आप पेज को सर्च करना चाहते हैं बनाए हुए, आप उसे सर्च कर सकते हैं।
उसे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप जो उसमें मैंने जैसे जो भी लिखा हुआ है उसमें आपको बल्क एक्शन यहाँ पे कुछ डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। अप्लाई बल्क एक्शन में दोस्तों यहाँ से जो आपको थीम में इंस्टॉलेशन में कुछ एरर आ रहे हैं, इस वजह से मैं आपको जो फिलहाल आपको दूसरे तरीके से थीम इंस्टॉलेशन लोकल तरीका हमने इसमें जो आपको मैंने आपको अच्छा तरीका बताया था जो आप यूज होते ज्यादातर वो हम यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल सिंपल पेज एडिटिंग पेज एडमिन जब हम कुछ नए पेज तैयार करते हैं एडमिन एड न्यू पेज एड न्यू पेज करेंगे जिसमें हम बनाएंगे प्राइवेसी पेज हो गया बना हुआ है कंटेंट अस पेज अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। पेज जो ये तमाम चीजें हमारे कंटेंट अस में आ जाती हैं। हम ये बनाते हैं अबाउट अस इसमें हम जो लिखेंगे ब्लॉग लिखा हुआ है ठीक है। अबाउट अस का पेज बना लिया उसमें हम अभी से कंटेंट लिख लेते हैं कोई भी अबाउट अस में। दिस इज अ टैग यानी दिस इज टेक ब्लॉग वेबसाइट ठीक है। हम यहाँ लिख के पब्लिश कर देते हैं। इसे आपको घर में सेव करके पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश हो गया। अब यहाँ से अपनी वेबसाइट का पेज चेक भी कर सकते हैं किस तरह चेक हो रहा है। ये दिस इज अ टेक ब्लॉग वेबसाइट। अब हम नए पेज में ऐड करते हैं एड न्यू पेज तैयार किया। एड न्यू पे पेज तैयार किया जिसमें पेज में आ गया मैं लिखता हूँ कंटेंट अस ठीक है। व्यू कैन कंटेंट विद फॉलोइंग हम लिख देते हैं यू कैन कंटेंट अस हम कोई भी लिख देते हैं हम लिख के ऐड कर देते हैं पब्लिश। ये हमारा जैसे हमारा पेज जो है हम इसे बंद करते हैं। अब हमारा इसमें दोबारा आते हैं पेज के ऑप्शन पे पेज जैसे हम पेज के ऑप्शन में दोबारा आते हैं देखिए हमारे यहाँ पेज कितने हो गए 3 पेज हो गए 4 पेज हो गए। सैंपल पेज कंटेंट अस प्राइवेसी जिसमें कितने लिखा है एडमिन लिखा है कब पब्लिश हुआ है किस टाइम पब्लिश हुआ है तमाम डिटेल हर टाइम जोन के हिसाब से जैसे हमें डिलीट करने जाता है हमने कोई चीज डिलीट करते हैं सिलेक्ट करेंगे यहाँ भी सब मूव फ्लैश करेंगे अप्लाई कर देंगे ये हमारी डिलीट हो जिस तरह भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब उसमें जो भी चीज आप पोस्ट वगैरह डिलीट करेंगे वो आपके डैशबोर्ड में जाएगी वहां से आपको दोबारा डिलीट करनी पड़ेगी सिलेक्ट करके। अब यहाँ से आप इसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। इस तरह पेज का ऑप्शन आता है पेज है जैसे अब हमारी थीम कुछ हो गई है इंस्टॉलेशन हम इसे कुछ जाके मैं इसे कॉपी करता हूँ एस्ट्रो को कॉपी करने के बाद मैं इसे थर्ड जो ऑप्शन को मैंने आपको बताया था आपने जाना है किधर गया यहाँ से जाना है एप्स वर्डप्रेस में एक्टिव डॉग में वर्डप्रेस कंटेंट में थीम देखें जो थीम इंस्टॉल हुई है वहाँ पे जो भी फाइल होगी आप उसमें एग्जैक्ट करके आप इसमें पेस्ट कर देंगे। जैसे ये कुछ देर में पेस्ट होती है मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा या एक्टिव करके
उसके बाद थीम के बाद आते हैं वर्डप्रेस पोस्ट। पोस्ट इज अ ब्लॉग ऑफ कंटेंट लिस्टिंग और रिव्यू ऑफ कैनोनिकल ऑर्डर में न्यू कंटेंट भी आ सकते हैं, टॉप पे आएगा, जो ओल्ड कंटेंट है वो बॉटम पे आ जाएगा। यू कैन बी शो योर पोस्ट और ब्लॉग नोटिफिकेशन भी आप शो करेंगे। इफ यू आर यूजिंग अ वर्डप्रेस ब्लॉग देन यू यूज वर्ड पोस्ट यूज करती है मेजोरिटी। हमारा जो कंटेंट डाटा जो होता है वो पोस्ट पे आ जाते हैं। इसमें पोस्ट हमारी एडिटिंग भी हो सकती है, नई ऐड भी हो सकती है। पोस्ट में आपको नोटिफिकेशन भी कर सकती है, तमाम चीजें आपको पोस्ट डाटा में मौजूद हो सकती है। इसमें पोस्ट में आ जाते हैं वो इसी हिसाब से हम पोस्ट लिखेंगे, जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं उसमें पेज लिखते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैटेगरी का फर्क आ जाता है। पोस्ट का मैं कुछ नई डिजाइन करने के लिए मैं आपको कुछ इस लुक बनाने के लिए मैं आपको यूज दिखाता हूँ। कुछ प्लगइन यूज करते हैं पहले पोस्ट, तो फिर आपको पोस्ट की एडिटिंग करने में आसानी नहीं होगी। हमें प्लगइन आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन, जो बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन आप भी होते हैं। हम ऐड न्यू प्लगइन पे आएंगे, हमने यहाँ क्लासिकल एडिटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लासिकल एडिटर, इससे हमें वर्डप्रेस के पोस्ट वगैरह लिखने में आसानी मुहैया होगी। तो ये इंस्टॉलेशन पे लगा दिया वर्डप्रेस क्लासिकल एडिटर। देखते हैं हमारी वो हो गई है। अब मैं आपको थीम में दिखाता हूँ। ये थीम, लेकिन दोस्तों यहाँ आगे जैसे 1 2 3 4 थीम्स है। मैं यहाँ देखकर दिखाता हूँ 1 2 3 4 थीम। जैसे मैंने यहाँ एक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव पे लगा देता हूँ। आपकी जो बाद आपकी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, जैसे इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, आपको फिर डाउनलोड करके थीम या प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं हो रही फिर आप तो इसमें जो आपको मैं थर्ड मेथड बताया कॉपी इंस्टॉलेशन, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे मुझे नहीं हो रही थी डायरेक्ट, इस तरह की इंस्टॉलेशन या बात की मदद से हो जाएगी। दोस्तों हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। हम इसे वर्डप्रेस का वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे देखिए हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट का लुक चेंज हो गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। जैसे हम कुछ नई थीम ट्राई करते हैं, वर्डप्रेस .org, नाम जाते हैं थीम, सेंड थीम, आप वो किसी भी थीम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कुछ नई थीम यहाँ पे लगा देते हैं, WP इंजन लगाई थी। जैसे हमारा यहाँ प्लगइन इंस्टॉलेशन हो गया था, अब हम जाते हैं पोस्ट पे जाते हैं। जो पोस्ट पे जब आप ऑप्शन देखते हैं उसमें आपको मुख्य किस्म की जैसे ऑल पोस्ट आ जाती है, ऐड पोस्ट, न्यू पोस्ट आते हैं, कैटेगरी आ जाती है, टैग्स आ जाते हैं। ये तमाम चीजें के लिए कैटेगरी टैग एक अलग चीज है, उसमें दोनों का आपको डिफाइन जानना जरूरी है। कैटेगरी क्या होती है, टैग क्या होती है। जैसे हम पोस्ट हैं, यहाँ पहले पोस्ट दी हुई है हेलो वर्ल्ड की, हम इसे रिव्यू कर देते हैं। हम इसे हेलो वर्ल्ड की पोस्ट चेक करते हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड की पोस्ट लिखी हुई है। अब हम इसमें अब नहीं कोई पोस्ट ऐड करते हैं, हम ऐड न्यू पोस्ट। हम यहाँ टेक करंट की वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट उठा लेते हैं, कोई भी हम एक पोस्ट लिख लेते हैं। जैसे हम इसमें ये ब्लॉग है, ये उनकी पोस्ट आ गई, हम इसे यूज कर लेते हैं। ये देखिए हमने तो पहले टाइटल किसमें लिखा है, क्या पोस्ट की हुई है, तमाम चीजें जो यूज हुई है उसमें तमाम चीजें इसमें आ जाती है पोस्ट में। अब हम अपनी एक पोस्ट लिख रहे हैं, जैसे अब मैंने कुछ चेंज किया ना, तो उसमें मैंने डिटेल यूज किया, जिसमें देखे पहले देखे कुछ और स्ट्रक्चर था, अब देख कुछ नहीं और हो गया। ये इसमें डिटेल था। जैसे हम कोई पोस्ट लिख रहे हैं, हम इसे हम चले आते हैं, पेन नंबर पर हम लिखते हैं टाइटल, तो ये हम टाइटल उठा देते हैं, टाइटल दे दिया।
यानी कि हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। जैसे कि यहाँ ब्लॉग आ गया, इस ब्लॉग पे ये हम पहले टाइटल कॉपी करेंगे, तो भी टाइटल देंगे ये देखें हमने टाइटल कॉपी किया, तो भी टाइटल ठीक है। उसके बाद उसमें एक छोटा कंटेंट आ गया, ये कंटेंट ऐड कर दिया, कुछ हम यहाँ पिक दिया, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और कंटेंट यानी इस तरह कॉपी करके ऐड कर दिया। ये हमारा आ गया, उसमें आप एक पोस्ट आ गई है, तमाम किस्म की पोस्ट लिख ली है। उसमें आपको इसमें मुख्तलिफ किस्म के बोल्ड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये नहीं, ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक में ले आया, इसमें इटैलिक यूज कर दिया करेक्टर। ये पिक का मैसेज में सेंटर पे लगा दिया, मुख्तलिफ किस्म के यूज कर सकते हैं। इसमें आप पब्लिश करना चाहते हैं, इस वाले पोस्ट को चेक कर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये हमारी पोस्ट इस तरह नजर आएगी, ठीक है। पोस्ट आ गया, उसमें डायरेक्ट इसे हम पब्लिश कर देते हैं। इसमें आपको फॉर्मेट चीज को मुकम्मल करके जब आपको पोस्ट को कर देते हैं, उसमें आप टैग यूज करते हैं और कैटेगरी का हम आगे देते हैं। ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई। जैसे हमारी पोस्ट पब्लिक होगी, अब हम जाके अपनी वेबसाइट जैसे खोलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से पोस्ट के ऑप्शन वापस पोस्ट पे जाएंगे, पब्लिश होंगी। जैसे हमारे यहाँ पोस्ट नजर आ गई, दूसरी पोस्ट, एक और पोस्ट कैसे हो गई, ये दो पोस्ट के हैं। अब यहाँ के दिखा रहे हैं दो पोस्ट पब्लिश हुई है। इस तरह की हमारी ये पोस्ट हो जाती है। पोस्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाती है, क्या नाम है, कैटेगरी। कैटेगरी इन द शॉर्ट ऑफ कैटेगरी आर मोस्ट यूज मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। जो हमारे कंटेंट की ग्रुपिंग करने के थ्रू यूज होता है। तो कैटेगरी द सिंबल और टॉप ग्रुप में आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यानी एक आ गई बिस्कुट की कैटेगरी, एक तरह चॉकलेट की कैटेगरी आ गई, एक तरह की टेक ब्लॉग की आ गई, यूट्यूब की अर्निंग की आ गई, अमेज़न से अर्निंग किस तरह कर सकते उसकी आ गई। अब ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें आती हैं वो कैटेगरी के लिए आ जाती हैं। अब कैटेगरी में अब सबसे पहले जो आती है वही आपको पोस्ट के अंदर ऐड करनी पड़ती है। कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी आ सकती है चाइल्ड के, पहले नंबर पेरेंट, उसके बाद उसकी चाइल्ड कैटेगरी, उसके बाद क्या नाम है उसके चाइल्ड पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट। इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरी आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब कैटेगरी को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे हम पोस्ट में जाते हैं, हमने ये पोस्ट लिखी, हम इसमें एडिटिंग आते हैं, ये आगे पोस्ट, नीचे यहाँ आगे कैटेगरी का ऑप्शन। जब कोई कैटेगरी आप नहीं देंगे वो अनकर कैटेगरी डिवाइस डिफॉल्ट कैटेगरी हो जाएगी। हमें एडमिन कैटेगरी जाते हैं, तो पहले वर्डप्रेस पे वर्ड पहले नंबर पे वर्डप्रेस ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें वर्डप्रेस ऐड कैटेगरी आ गई। हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, पहले मेक यानी टेक ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग वर्डप्रेस आ गई, ठीक है। अभी चीजें हम इसे बना लेते हैं वर्डप्रेस की चाइल्ड कैटेगरी, इसे हम ऐड करते हैं। ये वर्डप्रेस की चाइल्ड कैटेगरी आ गई। इस तरह वर्डप्रेस अंदर यानी वर्डप्रेस
ये पहले नंबर पे आगे वर्डप्रेस, उसके बाद आगे ब्लॉग वर्डप्रेस। ठीक है, इस तरह की कैटेगरी आ गई। कैटेगरी के बाद आ जाती है वर्डप्रेस, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको पोस्ट आ जाते हैं। वर्डप्रेस पोस्ट और टैग आ गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो टैग की बात करते हैं, टैग हम देते हैं जिसमें जैसे कोई चीज हम सर्च करते हैं उसे हम टैग कहते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, एक टैग देखेंगे ऐड हो गया वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, न्यू वेबसाइट। ये मुख्तलिफ किस्म की टैग आगे टैग दे के हम उसमें कैटेगरी दे के हम अपनी पोस्ट को यानी अपडेट कर देते हैं। देखिए अब ये देखें टैग, ये कैटेगरी। अब ये देखें टैग यूज किया ना, यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के टैग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। टैग के अक्सर मिसाल के तौर पे मेक आउट मनी, ऑनलाइन वर्क, अमेज़न। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, टैग उसमें आप स्लग भी दे सकते हैं, देना चाहें तो नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट स्लग उठा लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, कैटेगरी बाय डिफॉल्ट से जो आपका काम था उससे आपको उसने आपको स्लग खुद ब खुद क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट स्लग खुद ब खुद उसने तैयार कर लिया स्लग। इस तरह के आप मुख्तलिफ किस्म के टैग दे सकते हैं। टैग उसके बाद इस तरह आप कैटेगरी भी दे सकते हैं। कैटेगरी में दे देता हूँ वेबसाइट, ठीक है, पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट उसमें स्लग या तो ऑटोमेटिक दे देगा, उठा लेगा। आप कहना चाहते इसकी बात है वर्डप्रेस कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी बनेगी। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के बाद इसे चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट, ये चेक कर, अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से वेबसाइट आ जाएगी वर्डप्रेस, फिर ब्लॉग, उसके बाद नीचे आ जाएगा। नीचे इस तरह की आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस की। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं लिमिट ऑफ बात करते हैं हाउ लिमिटेड योर पोस्ट पर पेज और वेबसाइट। पेज पे पोस्ट पे कितनी लगानी चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए पोस्ट। यहाँ आपका पोस्ट का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आप दे सकते हैं, ऑथर का नाम दे सकते हैं, कैटेगरी, टैग, कमेंट यानी दे सकते हैं। कमेंट ना है, हाँ मैं पोस्ट करना करवाना चाहता हूँ, कम करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक पेज मेरी हो 10, 15, 20 पोस्ट है, 25 पोस्ट होंगी। जब हमारी पोस्ट ज्यादा होंगी, एक पेज में हमारी 25 पोस्ट होंगी। इस तरह की पोस्ट की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट सेपरेटिंग पेज। जैसे आपको सेपरेटिंग पेज ब्लॉग के लिए अलग तैयार कर सकते हैं, उसमें होम पेज को क्या नाम है वर्डप्रेस में, हाउ टू सेट अ होम पेज ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉग, जैसे वो आप सेट कर सकते हैं। टू कमेंट को अप्रूव और डिप्रूव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस का परमानेंट लिंक। Permalink is a full URL that used for giving a post, page, or other piece of content on your website. It is a permalink. It is a hence the link is called permalink, जिसमें आपको इंक्लूड है जब आपकी वेबसाइट का नाम, उसमें मुख्य लग यूज हो सकते हैं। परमालिंक का ऑप्शन इस तरह है, जिसमें आपको प्लेन परमालिंक, मिसिंग को परमालिंक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम परमालिंक को तैयार करके दिखाता हूँ आपको। हम आप जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट में पेज यूजर टूल सेटिंग, पेज विजिट हेडर फोल्डर तमाम चीजें सेटिंग के नीचे आपका आ गया परमानेंट ऑप्शन।
ये देखिए 19 नंबर जब जो परमानेंट हम कोई पोस्ट खोलते हैं ना, ये पोस्ट खोला, ओपन की जैसे यहाँ पोस्ट लोकल हो, ये डेट, ये हमारी पोस्ट का नाम, ये डेट लिखा हुआ। मुझे क्या ये इस तरह का परमानेंट मुझे नहीं पसंद, ये हमारा लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट। ये परमानेंट आप इस तरह यूज करके सिलेक्ट प्लेन यूज करना चाहती हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मुझे पसंद आया ये परमानेंट, मैं इसे सिलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट चेंज कर दूंगा। जैसे ये चेंज हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ डेट और एयर आ रहा है, मैं वो है वो खत्म किया है। अब ये कह रहे हैं नहीं बोलते ये मैंने वेबसाइट खोली, ये देख लोकल होस्ट वर्डप्रेस, वो वेबसाइट का जो हमारा टाइटल है वो आ गया। जब वो परमानेंट था वो खत्म हो गया हमारा। इस तरह का इसे परमानेंट कहते हैं, ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वर्डप्रेस के में अंदर परमानेंट के बाद आ जाता है वर्डप्रेस विजेट। विजेट क्या होते हैं? विजेट मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर प्लगइन एक किस्म का कंटेंट बनाया होता है जो हमारे साइड बार, हेडर, फुटर वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस विजेट में मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, थीम डिजाइन को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। विजेट जैसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हमारे वर्डप्रेस अपीयरेंस, ये विजेट का ऑप्शन, थीम के नीचे विजेट का ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैं आपको कोई वेबसाइट का दिखाता हूँ विजेट को यूज करते हुए किया हो किसी वेबसाइट में, ये विजेट यूज किया होगा उन्होंने, ये विजेट है। ये तमाम जो साइड पे जो बार यूज कर रहे हैं वो तमाम के तमाम विजेट यूज किए हुए हैं। ये जो नीचे जो साइड फुटर में यूज हो रहा है तमाम विजेट का ऑप्शन यूज हो रहा है। आप इसमें ऐड न्यू कीजिए जैसे कर सकते हैं। हर थीम के हिसाब से आपको विजेट मिल जाती है, आपको नए भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हर थीम की फंक्शनैलिटी के हिसाब से आप विजेट दे सकते हैं। जैसे हेडर फुट विजेट में कौन सा यूज करना चाहते हैं, तमाम चीजें आप विजेट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे आ जाते हैं वर्डप्रेस की क्या इमेज। वर्डप्रेस में इमेज किस तरह अपलोड करते हैं? इमेज आप मुख्तलिफ किस्म के वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं। गैलरी में पोस्ट के दौरान आप इमेज यूज कर सकते हैं और क्या में बाय डिफॉल्ट इमेज यूज करके यूज कर सकते हैं। पहले नंबर पे आ गया इमेज। इमेज हम वर्डप्रेस पे पोस्ट मीडिया के अंदर आपको लाइब्रेरी में आपको मुख्य किस्म की इमेज वगैरह हर चीज यूज होती मिल जाती है। मैं आपको यहाँ से कोई मीडिया लाइब्रेरी हम पोस्ट यूज करता हूँ। जैसे मैं इसे ये थीम यूज करना चाहता हूँ, ये यूज किया। उन्होंने क्या मैक्सिमम साइज आपको 40 MB होनी चाहिए, इसमें साइज आप इनके बाद में इंक्रीज भी हो सकते हैं। ये हमारे इमेज आ गई। इमेज का नाम दे दे, टाइटल दे दे, कोई भी इमेज है, न्यू इमेज, न्यू MIG, इसमें कैप्शन दे दें, कोई कैप्शन आप डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या इमेज है, क्या ये तमाम चीज़ें आप इसमें दे के आप कॉपी यूआरएल ऐड कर सकते हैं। मुझे इस तरह की आप इमेज यूज कर सकते हैं। मुझे सॉफ्टवेयर मीडिया ग्राफिक में अंदर यूज कर सकते हैं तमाम चीजें। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हाउ टू चेंज लोगो। लोगो वही आपको यूज कर सकते हैं अगर कोई भी लोगो बनाए। अब बात करते हैं वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव। वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको डैशबोर्ड में आ जाता है, कंट्रोल सी पैनल, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी जो आ जाती है वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाती है। अब वर्डप्रेस प्लगइन। वर्डप्रेस प्लगइन देखिए मुख्य किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्ट और पोर्टल पे बने होते हैं। ये आपको जिसमें आपको ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ अपनी साइड की फंक्शनैलिटी को ऐड करने मुख्तलिफ चीज़ों को यूज करने के लिए वर्डप्रेस प्लगइन यूज करते हैं। जैसे प्लगइन मैंने आपको हमने इंस्टॉल किया था, वर्डप्रेस का प्लगइन यूज किया था, एडिटर प्लगइन यूज किया था। जैसे पहले एडिटर मुख्य किस्म से यूज हो रहा था, अब हमारा एडिटर थोड़ा चेंज हो गया, वो प्लगइन था। अब आप एचपी प्लगइन आ सकते हैं, वर्डप्रेस बिटमैन प्लगइन आ सकता है। मुख्य किस्म की जो प्लगइन आपको आए कि जरूरत के मुताबिक प्लगइन यूज करना चाहिए। प्लगइन किस तरह भी यूज होती है। प्लगइन भी आपको उसी तरह 3 वे की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं और क्या में कॉपी पेस्ट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट करने में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम प्लगइन को ऑप्शन जाते हैं, अपीयरेंस में मीडिया प्लगइन, ये हमारा प्लगइन का ऑप्शन है। जैसे मैंने
ये देखें तमाम डिटेल है हमारे टोटल प्लगइन इंस्टॉल है, तो एक एक्टिव है, 9 इनएक्टिव प्लगइन नहीं है, अपडेट एक मांग रहा है, तमाम चीजें स्क्रीन प्ले हर चीज आपको यहीं से ऑप्शन आपको मिल जाती है। एक पेज पे यहाँ देखें, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, मैं चाहता हूँ इस पेज पे मुझे 9 प्लगइन यूज शो होने चाहिए, तो मैं अप्लाई करता हूँ 9 आएगा, फिर जैसे 9 प्लगइन यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हमारा एक और प्लगइन आ जाएगा। इस तरह के 10 प्लगइन पेज की सेटिंग जैसे हर एक सेटिंग कर सकते हैं। एक्टिव प्लगइन जो कह रहा है चेक करना चाहते हैं कौन सा एक्टिव है दोस्तों, जैसे आप वेब पर एडिटर प्लगइन क्लासिकल एडिटर प्लगइन एक्टिव है, आप प्लगइन वो यूज करें जिसकी यूजर रेटिंग अच्छी हो और अच्छा वर्क करें। बाद औकात हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें वर्ल्ड की मुख्य फंक्शनैलिटी ऐड करने से प्लगइन को सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें कम से कम कोशिश करें प्लगइन यूज करें, ज़्यादा प्लगइन यूज करने से बचें। ये तमाम चीज़ें हेल्थ सी वर्ल्ड बॉडी प्लस तमाम चीज़ें ये प्लगइन में आ जाती हैं। गुटनबर्ग एक प्लगइन है जिसकी देखें रेटिंग कितनी, इसके डाउनलोड कितनी मतलब एक्टिव इंस्टॉलेशन, ये तमाम चीज़ें पहले आप कोई भी प्लगइन देखते हैं उसे इंस्टॉल कोई चीज़ इंस्टॉल कर उसे चेक करें वो किस लिए यूज होता है, उसके डिटेल चेक करें, डिटेल के चेक करने के बाद उसकी फीचर हर चीज़ का रिव्यू लेने के बाद यूजर रेटिंग चेक करने के बाद फिर प्लगइन इंस्टॉल कोई चीज़ इंस्टॉल करें। अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट अ रोल इन वर्ल्डप्रेस, वर्ल्डप्रेस में रोल किस तरह दे सकते हैं और वर्ल्डप्रेस के रोल में क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें आपको हर किस्म का रोल आपको मुहैया होता है, जिसमें आप क्या नाम है अपडेट भी कर सकते हैं, मीडिया भी, पोस्ट, पेज, कमेंट, स्पेशल अपीयरेंस, हर चीज आपके पूरी वेबसाइट कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आ जाता है एडिटर, एडिटर का रोल एडमिन से कम हो जाता है, उसमें क्या नाम है पोस्ट कर सकते हैं, मीडिया कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं, कमेंट, स्पेशलाइज अपनी प्रोफाइल को एडिटिंग कर सकते हैं और टूल को मैनेज कर सकते हो, यहाँ तक आ जाता है। उसमें कौन सा रोल कम हो जाता है, इसमें होम यानी कुछ रोल और कम हो जाते हैं। आखिर आ जाता है, आखिर में आपको यहाँ पोस्ट कर सकते हैं और क्या नाम है पेज का मीडिया यूज कर सकते हैं, कमेंट, स्पेशल, बस ये चीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटर आ जाए, कंट्रीब्यूटर में आपको क्या नाम है सिर्फ पोस्ट लिख सकते हैं और मीडिया वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते इसमें आप बस। और नेक्स्ट और लास्ट नंबर पर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसमें रोल किस तरह, जैसे हम अपने वर्ल्डप्रेस में आते हैं, जैसे हम अपने वर्ल्डप्रेस ओपन करते हैं, हम यहाँ वर्ल्डप्रेस ओपन करते हैं, एडमिन नीचे आ जाते हैं, सेटिंग के अंदर यूजर में हम यहाँ देखते हैं यूजर, यहाँ से यूजर का ऑप्शन है, यहाँ से देखिए पहले एडमिन है, उसके बाद आप इसे कोई और रोल एडमिन में वही चीज आपके यहाँ कितने जैसे होम स्क्रीन है तो कितनी शो यूज को करना चाहते हैं, तमाम का ऑप्शन आपको यही मॉडल हो जाता है। बल्कि हर चीज का रोल चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर और तो जैसे मैंने हर एक का रोल बताया है, यानी मिसाल तो हम एक रोल ऐड करके देखते हैं किसी का भी। मैं आपको यहाँ से ये ऐड न्यू, जब रोल ऐड करेंगे यहाँ से रोल ऐड कर देंगे, उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं आप। स्क्रीन ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें स्क्रीन ऑप्शन ईमेल है, रोल है, पोस्ट है और एक रोल में कितने शो होने चाहिए, तमाम डिटेल आपको ये मुहैया हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्डप्रेस कस्टमाइजेशन एरिया। वर्ल्डप्रेस कस्टमाइजेशन एरिया जो मैं आपका वर्ल्डप्रेस के बारे में कुछ और चीजें जो सिखाता हूँ जो बच गई हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्डप्रेस के आखिरी पोर्शन में। वर्ल्डप्रेस में आखिरी पोर्शन में आएंगे, क्या नाम है उसमें, क्या नाम है वार्निंग के बारे में सीखेंगे और हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। वर्ल्डप्रेस में एडमिन हमने मुकम्मल सीख लिया, एडमिन हम क्या क्या कर सकते हैं। होम्स में आ गया है, जैसे होम्स में वही डैशबोर्ड वगैरह आ गया। अपडेट के ऑप्शन में आप क्या नाम है हर चीज चेक कर सकते हो, अपडेट के ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप एवरी चीज पता चल जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है, कौन सी लोकल होस्ट आ रही है, हर चीज आप अपडेट के ऑप्शन में आसानी चेक कर सकते हो। जैसे मैं अपडेट का ऑप्शन थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, उस पर पेज हो गया, पेज में आपने पोस्ट आएगा, पोस्ट में पोस्ट वाले किस तरह पोस्ट ऐड कर सकते हैं,
किसी पिछली पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लिया, टैग क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। मीडिया में जैसे म्यूजिक मीडिया में वो ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप वीडियो यूज करते हैं, ऐड कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो, डायरेक्ट जो आप चीज अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ऐड करते हैं, वो मीडिया के अंदर आ जाते हैं। कमेंट आपके जो आपके पोस्ट पे जो आपके कमेंट होंगे वो आपको कमेंट के ऑप्शन में मिल जाते हैं आसानी से। वो आपके कमेंट जैसे एक कमेंट वो है, जैसे पोस्ट से पिछले से डमी पोस्ट थी उसमें कमेंट वो था हेलो, ये कमेंट वो है। ये तमाम से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी अप्रूव भी कर सकते हो, अनअप्रूव्ड है यानी अनअप्रूव कमेंट यानी आपको सिर्फ आपको शो होगा, आपके जो यूजर होते हैं जो व्यूअर आते हैं उनको ये कमेंट शो नहीं होगा। इस वर्ल्डप्रेस में ये एक बेस्ट ऑप्शन आता है कमेंट अप्रूवल का। नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है अपीयरेंस में आ जाती है हमने थीम कर लिया। थीम किस तरह होती है, थीम कहाँ से अपलोड कर सकते हैं, थीम हर चीज होती है। बाद कस्टमाइज एरिया, वर्ल्डप्रेस से कस्टमाइज एरिया आ जाता है। कस्टमाइज में विजिट हो गया मेन्यू, हम मेन्यू किस तरह सेट कर सकते हैं, हेडर फूटर वो हम एक यूज करते देखते हैं। प्लगइन कर लिया हमने, प्लगइन किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह न्यू ऐड करते हैं, प्लगइन एडिटिंग फाइल। यूजर रोल देख लिया, यूजर किस तरह रूल कर सकते हैं। टूल्स आ गया, टूल्स में कौन कौन इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम चीजें टूल्स में अवेलेबल हो जाती हैं। यानी इन टूल्स में आ जाते हैं। अब हमारी वेबसाइट में कौन से टूल अवेलेबल है, इंपोर्ट यानी आपका वर्डप्रेस हमें एक बेनिफिट ये देता है, अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, जैसे हम अपनी वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं, बैकअप लेने के लिए हम लोग पूरा डाटा कंटेंट एक जिप फाइल में अपलोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, मिसाल मैं इंपोर्ट तो नहीं कर सकता अभी, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ देख सकते हैं, पर्सनल, ये तमाम चीजें आपको सेटिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आगे जनरल सेटिंग वगैरह क्या इशू है, सबसे वर्ड पे ये लोकल होस्ट देख मैंने दोबारा कनेक्ट कर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पूरा कंटेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये इसमें आप पेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया हर चीज एक्सपोर्ट करते हैं। हर चीज एक्सपोर्ट की हमारी जिप उस फाइल में एक्सेस फाइल में आ जाए। इंपोर्ट करना चाहते हैं वो चीज हम इसी तरह इंपोर्ट के ऑप्शन में इंपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ, इस वेब हमारी वेबसाइट की साइट हेल्थ क्या है, ठीक है, साइट हेल्थ दे सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल हेल्थ वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। साइट हेल्थ अपीयरेंस यहाँ चीज है, अपीयरेंस क्या बोलते हैं, कस्टमाइज एरिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया हमारा। मेन्यू, वर्डप्रेस का मेन्यू, ये आगे जनरल सेटिंग में जैसे हम यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे नाम यहाँ मैंने डॉट खत्म करना चाहते हैं, ये डॉट खत्म हो गया। तो जैसे जो भी चेंजिंग करेंगे वो बाय डिफॉल्ट वो वर्डप्रेस के अंदर चेंजिंग होती जाती है। मैंने ये चेंज किया, वो देखो वहाँ से चेंज हो रहा है। ये अब मैंने ये यहाँ लिख दिया द वर्डप्रेस वेबसाइट, यहाँ से लोकल होस्ट में इसमें ये ऑप्शन नहीं दे सकते, चेंज कर सकते। ये एडमिन एरिया का, यहाँ पे एडमिन एरिया का ईमेल एड्रेस को भी दे दें मिस्टर, मैंने ये देता मिस्टर गुरु, यहाँ मैं ये दे देता हूँ gmail.com मिस्टर गुरु @gmail.com। कोई भी रजिस्टर का मेंबरशिप यूज करना चाहते हैं ऑप्शन, अब मेंबरशिप यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑप्शन आपके सब्सक्राइबर और रोल यूज करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें डेट टाइम सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी वेबसाइट में यूज करते हैं, वर्क मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं। इसमें टाइम जोन सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। उसमें डेट कौन सी पोस्ट आपकी वेबसाइट हर चीज किस हिसाब से शो वो तमाम चीज आप फॉर्मेट कर सकती है, टाइम सेटिंग कर सकती है। ये आगे जनरल में। अब राइटिंग, नेक्स्ट नंबर पे राइटिंग। राइटिंग में जो आप कंटेंट लिखते हैं, राइटिंग, रीडिंग,
और डिस्कशन वही चीज आपके जो आपका कंटेंट लिखा हुआ राइटिंग में आ गया, रीडिंग में आ गया। मैं ये थोड़ा सुनो, इसे मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ। किधर गया? localhost admin WordPress। wp-admin डॉट हम ये वेबसाइट खोल लेते हैं। ये थोड़ा सा स्लो है इस तरह। उसके बाद आप कस्टमाइज सेटिंग में मैं आपको कुछ बताता हूँ। कस्टमाइज सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जैसे वो ओपन होती है हम पढ़ देते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस से आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं। वर्डप्रेस में कौन से तरीके से वेबसाइट पर वर्डप्रेस में आप अपना कंटेंट यानी आपको कोई ब्लॉग कोई पोस्ट लिखी है उसे मोनेटाइज करवा के उससे पैसा कमा सकते हैं आसानी से। उसमें आप कुछ मुख्तलिफ किस्म की आपको ब्लॉग लिख रहे हैं। उसके बाद क्रिएट मेंबरशिप वेबसाइट, मेंबरशिप वर्डप्रेस के अंदर मेंबरशिप वेबसाइट बना के उसकी मदद से भी आप वर्डप्रेस के अंदर पैसा कमा सकते हैं। मेंबरशिप वेबसाइट में मुख्तलिफ किस्म की आगे बुक क्या वेबसाइट बना के। दूसरे में क्रिएट डायरेक्टिव वेबसाइट, वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्टिव वेबसाइट तैयार करके उसकी मदद से भी आप पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्टिव वेबसाइट में आ जाती है जिसमें डिस्प्ले वेबसाइट आ गई। मतलब दूसरी आगे सेल डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें आप ई बुक की स्टोर वगैरह इन तमाम चीजों को सेल करके वर्डप्रेस से पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। सेल यानी ऑनलाइन जैसे अमेज़न की वेबसाइट, इस तरह की ईबे है, अलीबाबा, इस तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस की मदद से अपने तैयार करके एफिलिएट लिंक यूज करके उससे मदद से आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें सर्विस प्लेटफॉर्म सर्विस ओपन करके आप वर्डप्रेस के मदद से पैसा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर है बिकम वर्डप्रेस डिजाइनर, डेवलपर डिजाइनर। वर्डप्रेस के डिजाइनर डेवलपर जिसमें आप थीम डिजाइन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्लगइन डेवलपर के सेल कर सकते हैं, पीएचपी को वर्डप्रेस में चेंज कर सकते हैं, कोई भी थीम को आप बना के सेल कर सकते हैं, सपोर्टेड एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन तैयार करते हैं, तमाम चीज आप बनाए जैसे आप सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इसमें बचेगी कॉमन मिस्टेक वर्डप्रेस की। क्या इशू है हमें दोबारा ट्राई करते हैं। हमारे यहाँ वर्डप्रेस ये हमारा हम जाते हैं बंद करते हैं वर्डप्रेस। जैसे कि हम यहाँ से वर्डप्रेस ओपन करेंगे जो हमारा कस्टमाइज एरिया समझने के बाद, ताकि हम नेक्स्ट आ जाए उस पे कस्टमाइज एरिया कंप्लीट करके फिर हम आएंगे कि अपनी वर्डप्रेस की मिस्टेक, वर्डप्रेस कौन सी मिस्टेक है जिन्हें हमें अपलोड करना चाहिए और बचना चाहिए, वो तमाम कस्टमाइज एरिया में के बाद हम देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कस्टमाइज एरिया। कस्टमाइज एरिया में आपसे यहाँ से पहले जैसे कस्टमाइज एरिया पे क्लिक करेंगे उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, पहले आप थीम भी चेंज कर सकते हो डायरेक्ट कस्टमाइज एरिया में, ठीक है। उसमें बाद साइड आइडेंटिकल में आ जाता है, उसमें चेक करती हैं। साइड आइडेंटिकल में आप यहाँ से अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हो, फिर टैगलाइन चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, कोई इमेज लगाना चाहते हो, वहाँ से आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं कोई भी इमेज मिसाल के तौर पर मैं उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, इमेज लगाना चाहेंगे, इसमें उन्होंने रेजोल्यूशन सजेस्ट की है बात, वो तो रेजोल्यूशन की वजह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेट करेंगे, ये देखिए ये साथ ही हमें डायरेक्ट दिखा रहा है, इस चीज़ों से हमारी इमेज शो होगी। हम इसे सेट करके हम इसे वही कर देते हैं, क्रॉप स्किप क्रॉपिंग करके और कर देते हैं। जैसे हम करेंगे साथ ही हमारी पब्लिसिटी शो होती रहेगी, ठीक है। हम यहाँ से अपनी टैगलाइन कर देते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट, जब भी हम सर्च करेंगे वो वर्डप्रेस में होती जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमें दिखाएगा साथ इन्होंने दे रखा है मोबाइल में किस तरह शो होगी हमारी वेबसाइट।
वर्ल्डप्रेस से ये बैटरी है, इसमें किस तरह से होगी, ऐसे हम बैठ जाते हैं। उसके बाद कलर टेक्सचर में हम कोई भी कलर चेंज करके हम यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पर तो भी यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए। ये देखिए लोगो कलर आ गया, कस्टमाइज में लोगो कलर मैंने चेंज कर दिया। मेन्यू हम यहाँ पहले क्रिएट मेन्यू भी कर सकते हैं अपनी मर्जी पर। टॉप बार में आ जाता है मेन्यू, फूटर, हेडर, ये आप कस्टमाइज में सेट कर सकते हो। ये सेट करने के बाद जो भी आप सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है विजेट कौन सा लगाना चाहते हैं, यहाँ से पहले विजेट, यहाँ कोई भी विजेट आप ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने साइड पे गैलरी ऐड कर दी है, गैलरी, ठीक है। विजेट 1 मैंने यहाँ गैलरी रख दी। ये देखें वो कस्टमाइज इमेज गैलरी आ गई। नेक्स्ट विजेट फुटर पे आ गया, फुटर 1 पे मैंने रख दिया, नीचे मैं रख देता हूँ पोस्ट, फुटर पे मैंने रख दिया इमेज आ गई। अब इमेज कोई भी हम अपलोड कर देते हैं अपनी लाइब्रेरी से, हमने यहाँ 3-4 इमेज अपलोड कर दिए, कोई भी मैं इमेज रख देता हूँ, इमेज आ गई। इस तरह के आप इमेज करके फुटर 1 पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इस तरह के जो भी हर एक थीम के हिसाब से आप मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ गया होम पेज सेटिंग। होम पेज जाएगी में आप स्टेटस पेज किस तरह लगाना चाहते हैं, जैसे पहले नंबर मेरे में अबाउट अस आ गया, फिर इसमें मैंने कॉन्टैक्ट अस पे आ गया, कौन से शुरू करना चाहते हैं, ये तमाम सेटिंग जगह ये चेंज होती जा रही है। देखें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अब मैंने यहाँ कर दिया, इसमें हमारे पास 2 ही पेज पड़े हैं, इसमें से मैंने पहले रख दिया कॉन्टैक्ट अस रख दिया। नीचे नंबर पे मैंने कर दिया अबाउट अस। ये जैसे हमने सेटिंग कर दी है, उसके बाद हम इसे बैक पे आते हैं। बैक पे एडिशन आप कोई भी आपको कोई CS एडिशनल CS आती है, आप CS यूज कर सकते हो। इसमें BG कलर जो भी है, कलर BG वाइट, जो भी वाइट सफेद, जैसे मैंने कर दूंगा, इसे मैं बंद कर दिया। इस तरह के आप राइड कर सकते हो। मैंने यहाँ जो भी आपको एडिशन कुछ किया था अपनी मर्जी से, कलर यहाँ मैंने लिख दिया कलर BG कलर वगैरह, जो भी आपको चाहिए आती है आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। ये आपके हेडर फुटर बॉडी के हर एक चीज के टूल के अलावा अपनी मर्जी से टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो। इसमें आपको जो भी जब आप मुकम्मल सेटिंग कर लेंगे वर्ल्डप्रेस के अंदर, अब इसमें आपको सेटिंग क्रिप्टोग्राफी, इसमें आपके ब्लॉगर आ गया, हेडर फुटर, नीचे आप साइड बार आ गए, जो भी आप इसे पिक्सल देना चाहते हैं, रेजोल्यूशन देना चाहते हैं, इसके हमने जैसे चेंज किया, तो तमाम सेटिंग आप इसमें फुटर कर देने के बाद आप जब मुकम्मल सेटिंग कर लेंगे, सब कंप्लीट कर देंगे। जैसे इस तरह हमारी ये कस्टमाइज सेटिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करके चेंजिंग कर सकते हो। इसमें हमारा कुछ रह गया था, इसमें राइटिंग जनरल हो गया था, राइटिंग के बारे में आ जाते हैं। राइटिंग में आप कौन सी पोस्ट जो आप बाय डिफॉल्ट राइटिंग यानी पोस्ट कर जाए बाय डिफॉल्ट कैटेगरी, इसमें कैटेगराइज में जाए, फाउंड कौन सा होना चाहिए, फाउंड बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होना चाहिए, पोस्ट फाउंड क्लासिक एडिटर यूज कौन सा होना चाहिए, करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमने इंस्टॉल करवा रख जाएगा, पोस्ट स्विचर होनी चाहिए, एडिट स्विचर हो सके या ना हो सके, हमने क्या नहीं, इसमें मेल सर्विस कौन सी होनी चाहिए, पर पोर्ट नंबर, हर चीज जो मुख्य किस्म के आप तक हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप रीडिंग पेज वो होता है जो हमें यूजर को शो, हमें इसमें हमने क्या लिमिट जो शो पे कौन सा शो, तमाम चीजें आ जाती हैं। उसमें हमें पोस्ट कितनी शो हो चाहिए, हम इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉग के फर्स्ट पेज पे मोस्ट पॉपुलर शो कितनी होनी चाहिए, हमने क्या 1 शो हो जाए। हमने इसमें यहाँ भी एक कर दिया, टेक्स्ट फुल एक्सपोर्ट होने चाहिए, ये टेक्स्ट होना चाहिए फुल, तमाम चीजें जो भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से चेक करते हैं, तो जैसे चेंज करते जाएंगे वो सेटिंग होती जाएगी। फिर उसके बाद डिस्कशन ऑप्शन है, डिस्कशन ऑप्शन में आ जाता है आपके क्या नाम
बाय डिफॉल्ट सेटिंग वगैरह कुछ जो भी आती है आप कर लेना, इसमें सेटिंग कर लेना। मीडिया भी हो गया हमारा। मीडिया में आप सूरत तक करीबन जो इमेज साइज है बाय डिफॉल्ट कितनी आनी चाहिए, रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, अपलोडिंग इमेज होनी चाहिए, किसके सेव होनी चाहिए, तमाम चीजें वर्डप्रेस में आ जाती है। परमानेंट प्राइवेसी आ जाती है, तमाम चीजें ये इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ से आप मुकम्मल वर्डप्रेस के बारे में हमने कुछ जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में मुकम्मल बता दी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक पे आते हैं वर्डप्रेस मिस्टेक के बारे में, वो कौन सी मिस्टेक है जब हम वर्डप्रेस के अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले वो उस मिस्टेक में चॉइस ट्रांसलेट काम। पहले नंबर पर अगर हम वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, हमें wordpress.com और .org पे फर्क पता होना चाहिए। wordpress.com क्या है, wordpress.org क्या है, उसमें उसके बाद हम वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है बाय मोर सर्विस, बाइंग मोर देन यू वांटिंग इट। अगर हमें मिसाल के तौर जैसे हमने वेबसाइट ये किसी से पूछते हैं, वो कहता है ये प्लगइन भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो अपनी वेबसाइट पे। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की एडिशनल सर्विस हमें अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं करनी चाहिए, जिसमें आ जाते हैं जैसे प्रोटेक्शन सर्विस आ गई, ईमेल एक्सटेंशन आ गई, सिक्योरिटी सर्विस आ गई। ये तमाम सर्विस हमें शुरू में स्किप करना चाहिए। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें एडवर्टाइज पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसे हमारे एडवर्टाइज हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक ग्रो हो जाएगी, फिर हमें एडिशनल उसको सर्विस ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉट सेटिंग ऑटोमेटिक बैकअप, जिसमें जैसे दोस्तों हर साल बिलियन डॉलर का जो डाटा है वो हमेशा लॉस्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या नाम है ठीक चोरी हो जाती है, हैकिंग में टैप हो जाती है, मुख्य किस्म के डिजास्टर हो सकते हैं। इस वजह से हमें डाटा लॉस होने से खतरा है। इस वजह से हमें चाहिए जो भी हमें तमाम डाटा को अपनी वेबसाइट के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऑटोमेटिक बैकअप सेट करना चाहिए। जब भी कोई अटैक हो हमारा ऑटोमेटिक बैकअप खुद ब खुद हो जाए। इसमें मुख्य किस्म प्लगइन भी यूज कर सकती हैं और सिक्योरिटी भी यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट नॉट सेटिंग ऑफ गूगल एनालिटिक्स, जो हमें गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पर नहीं सेट करते। गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो हमें गूगल का अपने टूल है जिसमें हमें अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं। हमें इसके बारे में बताते हैं हमारी ट्रैफिक कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, हमारे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब का एनालिटिक्स होता है उस तरह हमारा गूगल एनालिटिक्स है, ये तमाम चीज हमें बताता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए नॉट सेटअप अप कंटेंट फार्म। हमें बात लोग वैसे भी होते हैं जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हमारी वेबसाइट ग्रो जाती है, हम अपने यूजर के लिए कंटेंट फार्म सेट नहीं करते। हमें अपनी साइट यूजर के लिए कंटेंट फार्म सेट करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें यूजर अब आए हमें उसे मुख्तलिफ किस्म की हमें बता सके अपने बारे में। कंटेंट फार्म जरूर सेट करना चाहिए। तो जिसमें हमें क्या नेक्स्ट नंबर पर नॉट बिल्डिंग ईमेल लिस्टिंग। ईमेल लिस्टिंग क्या आप जानते हैं 70% लोग विजिटर ऐसे जो हमारी वेबसाइट पे एक दफा आते हैं दोबारा नहीं आते, लेकिन इसकी वजह से हमारी ट्रैफिक दिन ब दिन लॉस हो जाती है और हमारे क्या अर्निंग भी कम होती जाती है। इसीलिए हमें नए विजिटर को नई इनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें ईमेल सब्सक्राइब अलाउ करने का ऑप्शन अलाउ करना चाहिए। उसके बाद जो भी ईमेल आएगा, जैसे हमारी वेबसाइट पर नए ऑफर आए, नई कोई कंटेंट चल रहा हो, हमें जब ईमेल लिस्ट जो तैयार की होगी उनके तमाम यूजर को हमें मेल करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर चॉइस है रॉन्ग थीम। हमें रॉन्ग थीम जैसे हम नए यूजर होते हैं, हमें वर्डप्रेस की थीम के बारे में इतना पता नहीं, हम कभी एक थीम देखते उसका लुक अच्छा वो पसंद कर लेते हैं, फिर हमें कहीं किसी और की वेबसाइट पर वो लुक पसंद आए, इसे हमें मल्टीपल थीम तैयार करते हैं। जब मल्टीपल थीम तैयार करते हैं इस वजह से हमारी वेबसाइट पर डिस्टर्ब होती रहती है यूजर। इसलिए हमें वर्डप्रेस की थीम पर एक थीम देखनी चाहिए, उसे प्रॉपर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर इग्नोर वर्डप्रेस अपडेट। जब हमें वर्डप्रेस की अपडेट आती है हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे समझते हैं जो वर्डप्रेस ही इग्नोर है, जिस वजह से हमारे वर्डप्रेस इग्नोर अपडेट करेंगे तो हमारी वेबसाइट सही वर्क नहीं करेगी। इस वजह से हमें वर्डप्रेस की इग्नोर का एक बात से अपडेट करना जरूरी है। नेक्स्ट नॉट ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर एसईओ। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारा अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे हम बहुत से यूजर नए होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट के प्रमोशन की तरफ नहीं जाते हैं, ना ही एसईओ की तरफ तवज्जो देते हैं। उससे आते हैं वेबसाइट को बनाते हैं, उसका काम करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो नुकसान होते हैं, उनकी ट्रैफिक के नुकसान हो जाएगा। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इस वजह से वो गूगल हमारी वेबसाइट को सर्च करने में मदद होती है। जो हमारे जो यूजर हमें अपनी वेबसाइट के जो भी ब्लॉग लिखे हर चीज लिखे, थोड़ा सा टाइम लगा के प्रॉपर एसईओ लिखे, इसमें हमारी वेबसाइट थोड़ा सा लेट ग्रो होगी, लेकिन बाद जब ग्रो होगी हमारी बाद में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे नॉट ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट नॉट यूजिंग द टैग और प्रॉपर टैग। हमें बाद लोग ऐसे भी मिस्टेक है जब हमें टैग और प्रॉपर कैटेगरी में फर्क नहीं पता होता है। जब बाद दफा हम किसी पोस्ट में दर्जनों हिसाब से कैटेगरी दे देते हैं, किसी में हम
किसी में हम 1000 के हिसाब से टैग ऐड कर देते हैं, ऐसी तरह हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब कोई ऐड करनी चाहिए अपनी एक पोस्ट लिख के उसमें प्रॉपर उसकी 3-4 कैटेगरी ऐड करनी चाहिए। उसके बराबर तो 500 कीवर्ड के टैग यूज करने से ज्यादा टैग भी अपनी पोस्ट में यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर नॉट यूजिंग अ पोस्ट एट पेज प्रॉपर में हमें मालूम नहीं होना चाहिए। जैसे हम नए यूजर होते हैं हमें पेज और पोस्ट के बारे में फर्क नहीं मालूम होता, इसलिए हम इन चीजों को मिस्टेक से बचने के लिए हमें पेज और पोस्ट के बारे में फर्क मालूम होना चाहिए। पेज किसके लिए यूज होता है, पोस्ट किसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट नंबर पे नॉट चॉइसिंग राइट यूआरएल परमालिंक। जैसे मैंने परमालिंक बताया, परमालिंक हमें सिलेक्ट नहीं करते। परमालिंक की वो यूआरएल जो हमारे यूजर सर्च करते हैं, इसलिए हमें ट्रैफिक हमें एक अच्छा प्रॉपर परमालिंक बनाना चाहिए ताकि हमारे यूजर आसानी से हमारे वेबसाइट पर आ सके। नेक्स्ट नंबर इग्नोर द वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। हम वर्डप्रेस की स्पीड और परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम ह्यूमन, जैसे कोई हमारे ह्यूमन है, कोई हमें इफेक्ट करते हैं, कोई बीमारी लगती है, हमारी स्पीड या वर्किंग प्रोसेस कम हो जाती है, इसलिए वर्डप्रेस के इग्नोर स्पीड, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन हो, अच्छे यूजर और अच्छे सेकंड पेज लोड हो जाए। नेक्स्ट नंबर नॉट चॉइस राइट प्लगइन। हम बात कर राइट प्लगइन वर्डप्रेस में यूज नहीं करते। जैसे हम प्लगइन जैसे 1000 आते 1000 पर मार्केट में जो फ्यू क्लिक में इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्लगइन ऐसे भी होते हैं जो वायरस होते हैं, जो हैकर बनाते हैं, हम उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की हैक होने का खतरा होता है। इस वजह से हमें जो भी प्लगइन सिलेक्ट करना है उसकी परफॉर्मेंस हर चीज को चेक करके करना चाहिए। नेक्स्ट है इग्नोर द वर्डप्रेस एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिस। वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को हम तवज्जो नहीं देते। मैंने यूजर ऐसे भी होती हैं जो वर्डप्रेस से नए डिजाइन होते हैं, वर्ड की सिक्योरिटी को तवज्जो नहीं, जैसे वो समझते हैं हमारी वेबसाइट का बिजनेस संभाल है, जब उनका रनिंग हो रहा है, वो हैकर क्या अटैक करेगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हैकर वो सबसे पहले सिक्योरिटी छोटे बिजनेस को अटैक करता है, फिर बाद में बड़े बिजनेस का अटैक करना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमें अपनी वेबसाइट के साथ साथ तो जैसे हमारी ट्रैफिक अच्छी होती जाए हमारी सिक्योरिटी का तवज्जो भी देने चाहिए। नेक्स्ट नंबर चेंजिंग यूआरएल एंड लॉस यूआरएल ट्रैफिक। जैसे हम कोई फर्स्ट डोमेन रजिस्टर करते हैं, उसके बाद हमें वो डोमेन पसंद नहीं आती, किसी और वजह से हम उस डोमेन को छोड़ना चाहते हैं, तो हम किसी और इस वजह से हमारी अक्सर ट्रैफिक लॉस हो जाती है। जब भी हम कोई डोमेन छोड़े हमारा अपने यूआरएल पर कुछ बात यूजर को बताएं कि हमारे आगे से हमारी डोमेन चेंज हो रही है ताकि हमारी ट्रैफिक लॉस। नॉट रिमूविंग अ डेमो कंटेंट। वर्डप्रेस के जो डेमो कंटेंट है वो हम रिमूव नहीं करते, जिसमें डेमो कंटेंट में आ जाता है डिफॉल्ट पोस्ट आ जाती है, डिफॉल्ट पेज वगैरह, यानी जो भी वर्डप्रेस के हम बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं जो डेमो कंटेंट आता है उसे हमें जरूर रिमूव करना चाहिए, उसके बाद हमें वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट सेटिंग अप कमेंट मॉडरेटर। कमेंट स्पैमिंग इज अनोइंग दैट कैन बी ब्रांड। जैसे हम बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कमेंट पसंद नहीं आते, वो कमेंट मॉडरेटर हमें यूज करना चाहिए। नए बिगिनर होंगे जिसे ब्लॉग ऑटोमेटिक पब्लिश करेंगे उसमें कमेंट आएंगे विदाउट कमेंट मॉडरेटर। नेक्स्ट है नॉट ऑप्टिमाइज योर इमेज फॉर वेब टू वेबसाइट। जैसे भी हम आपके इमेज, जैसे हमने इमेज लोगो लगाना आपको बताया सिखाया मैंने, इसलिए इमेज हमें अब एक अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉपर इमेज लोगो तैयार करना चाहिए ताकि हमारे यूजर को पता चल जाए इस इमेज ये वेबसाइट है, ये इमेज है। नेक्स्ट है सेव अननेसेसरी कोड इन थीम फंक्शन फाइल। जैसे theme function है। Another common mistake that is often to occur when it flows to add many code in their WordPress function theme PHP file. Function theme file is designed to behave like a plugin, but it is not the ideal place for all type of code snippets. दोस्तों जैसे भी हम कोई थीम चेंज करते हैं उसका जो पिछला डाटा है उसे हमें रिमूव करना चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है गेटिंग अ लॉग आउट एंड बाय एडिटिंग फाइल ऑफ WordPress admin area। हमें जब वर्डप्रेस के जो एडमिन एरिया में बगैर किसी नॉलेज से कोई भी कोडिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम उसमें कोडिंग बल्कि मेन फंक्शन फाइल में हमें वर्डप्रेस जो कोडिंग करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट को इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से हमें इस कोडिंग करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर ना सेटिंग अप गूगल कंसोल है। हमें अपनी वेबसाइट को गूगल डाटा इज रियली इंपॉर्टेंट। वी आर प्लानिंग टू स्टेज टू ग्रो योर बिजनेस एरिया एंड वेबसाइट। ठीक है, मेनी यूजर मेक देयर मिस्टेक of not adding a WordPress site to Google Console for long time। बहुत से यूजर होते हैं जो WordPress Google Console ऐड नहीं करते। Google Console क्या है? Google Console एक फ्री टूल है जो Google प्रोवाइड करता है। जो लाभ बताइए हमें बताता है WordPress के सर्चिंग इंडेक्स में लाने में, उसमें जो सर्चिंग में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है तमाम डिटेल हमें Google Console बताता है। नेक्स्ट है नॉट यूजिंग अन कैटेगरी यूज एन कैटेगरी या डिफॉल्ट कैटेगरी। हमें जो भी पोस्ट है अन कैटेगरी में सेव को नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट मिस्टेक है, क्या नाम है, नॉट यूजिंग अ वर्डप्रेस प्रोफेशनल ईमेल में। हम जब भी हमारा बिजनेस ग्रो हो, हमें एक प्रोफेशनल ब्रांड ईमेल यूज करना चाहिए, जिसमें आप जाकर हमारे यूजर को चेक करें, पेड प्रमोशन आ सके, इससे हमारा बिजनेस अच्छा हो, ओनर को फायदा बेनिफिट हो। नेक्स्ट है लीव वेबसाइट फॉर वर्किंग। जब हमारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो हमें इसे कैनवा वर्डप्रेस को लीव साइट वर्किंग करनी छोड़ना चाहिए। इससे हमारे क्या नाम है, जब आइडिया तो हो सकता है कंप्यूटर है वो हमारे आइडिया चोरी कर सकते हैं, इससे हमारे वेबसाइट के बिजनेस को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है नॉट लर्निंग वर्डप्रेस। दोस्तों वर्डप्रेस जब हम सीखते हैं, वर्डप्रेस ऐसा टूल है जिससे हमें बगैर टेक्निकल जाने से वर्डप्रेस तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन जब भी हम अगर हम जैसे वर्डप्रेस शुरू करते हैं, साथ ही हम वर्डप्रेस को नए नए तरीके सीखने चाहिए और उसमें वर्डप्रेस पे ऐड करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।